कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है। आज हम साईं बाबा का लक्ष्मी प्राप्ति का, इस कलयुग का बहुत ही महायंत्र दे रहे हैं। और मित्रों, बहुत सारे साईं भक्त ये इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, हमारे चैनल पर बताते हैं कि गुरुजी हमारे घर में निर्धनता व्याप्त है, हमारा काम नहीं बन पा रहा है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो पा रहा है, किसी ने घर पे कुछ कर दिया है। तो मित्रों, एक चीज़ तो मैं ज़रूर बताऊंगा, इस कलयुग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीज़ पुरुषार्थ के हैं। इन चार चीज़ों में धर्म के बाद अर्थ का नंबर दिया गया है। तो आप इससे जान सकते हैं कि जब हमारे पुरुषार्थ में अर्थ को दूसरा नंबर दिया गया है, इसका मतलब कितना आवश्यक है धन कमाना। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी लिखा है कि गरीब होना नहीं पाप है, गरीब हो के मर जाना पाप है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा कि ये धन प्राप्ति यंत्र साईं बाबा का कैसे बनाना है, ये धन प्राप्ति यंत्र। क्योंकि आज आप समझिए कि धन एक ऐसी चीज़ हो गई है कि धर्म को करने के लिए भी धन चाहिए, अर्थ को पैदा करने के लिए भी धन चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद आपका काम आता है। काम मीन्स भौतिकता। भौतिकता में आपको शादी मान लीजिए करनी है, बच्चे पैदा करना है, गाड़ी घोड़ा मकान लेना है। उसके बाद आता है मोक्ष। तो सब में धन की, मोक्ष के लिए हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हम अपने चारों धामों की यात्रा करें, तीर्थाटन करें, तो हमारा मोक्ष होगा। तो इन सब में क्या है कि हमको धन ही चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि धन की लालसा गलत है। अति सर्वत्र वर्जते, हाँ, अति नहीं होना चाहिए। धन उतना होना चाहिए कि हमारी आवश्यकताएं ना रुकें, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे पाएँ, अच्छे मार्गदर्शन के साथ अच्छे जीवन यापन के साथ जी सकें और गरीबों दीन दुखियों की सेवा कर सकें, जो साईं बाबा ने खुद कहा है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे धन प्राप्ति की जाए। और साईं बाबा का ये धन प्राप्ति यंत्र जो मैंने आपको बताया है, ये हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। अभी आप पूरे स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं बीच बीच में इसको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। अब इसका उपाय हम बता दें कैसे आपको करना है। मित्रों, आपको पहले तो बृहस्पतिवार के दिन नहा धो लीजिए, एक थाली में पुष्प, एक जगह एक दिया जला लीजिए घी का, और 2 अगरबत्ती वहाँ पे जला लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा, उसमें हल्दी मिला करके, और उसके बाद एक लोटे में या एक गिलास में जल ले लीजिएगा, थोड़ी सी मिश्री ले लीजिएगा और किशमिश। इतना उपाय कर लीजिएगा और एक पीले पुष्प की माला रख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा की आप ध्यान करिए कि आप शिरडी में साईं बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं, विनम्र निवेदन के साथ हाथ जोड़ करके, और बाबा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे साईंनाथ बाबा, हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे घर पर ये कृपा करें कि हमको धन पुत्र लक्ष्मी की सदा बरकत रखिए, हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी ना हो, हमारे घर में जो कर्ज है उससे मुक्ति दिलाइए, जो भी समस्याएं धन से संबंधित हैं उसको समाप्त करिए और धन का आगमन घर में कराइए। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपको काम करना है। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने लिखा भी है कि धन नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यह सयानु काम। तो मित्रों, जब धन आने लगे तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा दान भी करना है। तो समय समय पर दान भी करते रहिएगा और बाबा का ध्यान भी करते रहिए। अब इस यंत्र को आपको बनाना कैसे है, आपको करना क्या है, आप करिए क्या, इस यंत्र को पहले तो बृहस्पतिवार के दिन सफ़ेद कागज़ ले लीजिए और जितना मैंने बताया सामग्री वो आप रख लीजिए। अब यहाँ पर कागज़ पर इस यंत्र को बनाइए। ऊपर जिस प्रकार से ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद आप करिएगा क्या कि इस मंत्र को जागृत करना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये आपको हर 7 बृहस्पतिवार ये उपाय आपको करना है। 7 बृहस्पतिवार में
आपको कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद दूसरा मंत्र ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, दोनों आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है। ये दोनों मंत्र का कम से कम 11-11 बार जाप करना है। और इस यंत्र पर आपको बाबा के श्री चरणों में बना के इस यंत्र को रख देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें मित्रों, एक छोटा सा नारियल ले लीजिएगा, वो वाला नारियल जो जटा वाला नारियल होता है, इस नारियल को ले लीजिएगा और वहीं पर बाबा के श्री चरणों में इसी यंत्र के साथ रख दीजिएगा नारियल को। और जो घी का दीपक है वो अपने दाहिने तरफ बाबा के श्री चरणों में जला दीजिएगा। जलाने के बाद आप एक काम करिएगा कि जो अगरबत्ती है ये जला दीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। जितनी भी पूजा आप करते हैं डेली वो करने के बाद, और ये दोनों मंत्रों का आप जाप करके लास्ट में बाबा का 11 वचन और आरती ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप साईं बावनी, साईं चालीसा और आरती और 11 वचन कर लेते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो वो मंत्र करना है बहुत ही 11 बार ही पढ़ना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम धन मंगल प्रदाय नमः, ये दो मंत्र का 11-11 बार जाप करना है। और आपको केवल 7 बृहस्पतिवार करना है। अब ये यंत्र 7वें बृहस्पतिवार को नारियल सहित आपको उठाना है। उठा करके करना क्या है, पीला कपड़ा ले लीजिएगा, पीले कपड़े में वो यंत्र और जो है, और यंत्र को आप करिएगा क्या कि पीले कपड़े से बाहर रखिएगा, या तो उसको लैमिनेट करा लीजिएगा या बाहर ही रखिएगा, या उसी में डाल दीजिएगा कपड़े में ही। तो ये क्या है कि आप करना क्या है कि नारियल के अंदर ही, जैसे नारियल एक कपड़े में बांधा, कपड़े के अंदर ही इस यंत्र को भी डाल दीजिएगा जो आपने बनाया है। और इसको दुकान पे या घर के मेन गेट पर, जहाँ भी आप बांधना चाहें, जहाँ भी आपको धन की आवश्यकता है, जहाँ भी आप धन का अर्जन करना चाहते हैं, उस मेन गेट पर या अपने दुकान के शॉप पर या जहाँ भी आप मेन जगहों पर बांध दीजिए। जहाँ पर कोई भी जाए तो वो दिखे, वो चीज़ दिखना चाहिए। इसको बांध दीजिएगा और उसके बाद इस यंत्र को आप करिएगा क्या, सदा सदा के लिए वहीं बंधा रहने दीजिए। जब भी आपको लगे कि 1 साल, 2 साल, 10 साल तक अगर बंधा रहे तो कोई बात नहीं। आपको अगर लगता है कि पुराना हो गया है तो फिर इसी प्रक्रिया को करके एक नया नारियल और ये सब पूरा प्रक्रिया करके बाबा का पूजा करके एक नया यंत्र बना के फिर से टांग दीजिएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, ये कलयुग का सबसे चमत्कारी और तत्काल तत्क्षण आपको लाभ देने वाला यंत्र है। और ये उपाय जिस भी घर में हो जाए, जिस भी परिवार में कर दिया जाएगा, जहाँ भी ये यंत्र बांध दिया जाएगा नारियल के साथ, वहाँ पर लक्ष्मी की बरसात होगी। मतलब धन आएगा तो आएगा, लेकिन धन की बरसात होगी। बस वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब धन आए तो दान जरूर करिएगा। गरीबों को, उनके लिए कुछ ना कुछ उनका एक दशांश निकाल दीजिएगा, किसी बृहस्पतिवार को गरीबों को वितरित कर दीजिएगा, इतना ज़रूर कहूँगा। तो ये चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो कर ही दीजिए। और आप सभी लोगों से मैं एक अनुरोध करूँगा कि जो मैं विचारधारा लेकर चल रहा हूँ वसुधैव कुटुंबकम का, उसमें मेरा सहयोग दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि वंचितों तक, जो असहाय हैं या जो पीड़ित हैं किसी चीज़ से, उनको निदान मिल सके, उनको साईं बाबा की एक रोशनी मिल सके। बस यही मेरा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य बस यही है कि पूरे लोग, हम लोग साईं परिवार की तरह जुड़ सकें वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ। इसी को आप लोग मेरी आवाज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके और साईं भक्तों तक पहुँचाएँ। बस यही गुजारिश है। इसी के साथ ओम साई राम।